हम अपने अंदर खौफ खुदा रखें, फिर नमाज पढ़ें। पहले खौफ खुदा, फिर तिलावत कुरान, पहले खौफ खुदा, फिर तस्बीह व तहलील, पहले खौफ खुदा, फिर क़याम, पहले खौफ खुदा, फिर वालिदैन की इज्जत। जब तक खौफ खुदा नहीं होगा कामिल इंसान नहीं बंदा बन सकता। फिर इंसान दो की रोटी कमाने के लिए जायज़ रास्ते जब इख्तियार करते हैं ना, फिर वो शरीयत से हट जाता है। लेकिन जो नेकोकार होते हैं ना, वो अपनी ख्वाहिशात को दबाते हैं, अपने दिल के अंदर अपनी ख्वाहिश को रखते हैं। फिर अल्लाह मकाम ये देता है कि वो रब से दुआ करते हैं, रब उन्हें आसानी वाला रिज़्क़ अता फरमा देता है। औलिया कामिलीन की सिफात को पढ़ के देखिए। और अगर यहाँ पर एक और बात करूँ कि हमारी तमाम इबादत, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इस जैसी दीगर इबादत का मकसद क्या है? मकसद भी इन इबादत का यही है कि हमें तकवा नसीब हो जाए। तो अगर नमाज पढ़ने के बाद भी तकवा नहीं नसीब हो रहा, फिर हमारी ही कमी है, हमारे इस वजूद की कमी है, हमारे इस दिल में खौफ खुदा नहीं है, हमारे इस दिल में खुदा का डर नहीं है। जिस खुदा ने तख्लीक किया, जब मर्जी सांस को बंद कर दे, जब मर्जी हमारी जुबान को खींच कर बाहर निकाल दे, जब मर्जी वो अजल आ जाए, मौत आ जाए, हमारा कोई सांस आगे कोई पीछे नहीं होगा। जो वक्त मुकर्रर है वो आकर ही रहेगा। खुदा ने हमें इसलिए भेजा है कि हम खौफ खुदा रखें। फिर क्या होगा? सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते सलाम करेंगे, ओए बंदिया तू तौबा भी कीती है, खौफ खुदा भी रखे हैं, जा कोई सवालो जवाब नहीं, जा जन्नत तेरा ही ठिकाना बन चुकी है। मगर ये तब होगा जब दुनिया में खौफ रखेंगे। इतनी आसान नहीं है जन्नत, इतनी आसान नहीं जन्नत की बहारें, 70 हूरें इतनी आसान नहीं से नहीं मिलेंगी। पहले इस जिंदगी में हमें हसूले तकवा जरूरी होगा। तो वो कैसे मुमकिन है? रिज़्क़ हलाल खाने से मुमकिन होगा वो। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं खाओगे तकवा कभी भी नहीं आ सकता। पूछते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी को कि आप फरमाए हुजूर तकवा किसे कहते हैं? अब अक़वाल की तरफ चलता हूं। सूफिया और बुजुर्गान दीन का अव्वलीन जो वस्फ था ना, पहला वस्फ उनका वो तकवा ही था। बुजुर्गान दीन की हम बात करते हैं, वस्फ पाक की भी बात करते हैं, मगर उनका सबसे पहला वस्फ क्या था? तकवा, खुदा का खौफ। जब बुजुर्गान दीन के हम पैरोकार हैं तो हमें भी तकवा हासिल करना चाहिए। जब उनके तज़किरे करते हैं, गोश की 11वीं दिलाते हैं, फिर हमें तकवा अपने दिल में रखना चाहिए। उनका पहला वस्फ होता है जिसके हलाल खाने से नसीब होता है। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये बात याद रखें, किसी वली की सोहबत में बैठने से ही हमारी तकदीर तब्दील होगी। कभी ना समझिए कि हम सबसे अफजल हैं, बल्कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, कौल याद आ गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं तकवा मैं बताता हूँ किसे कहते हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं तकवा इस चीज़ का नाम है, दूसरे को अपने से अफजल समझो, इसी को तकवा कहा जाता है। आज हमारे अंदर ये आदत है, मन नानम के मन दानम, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। आज हमारी ये खसलत ख़त्म हो गई है। अपने अमाल और अफ़ाल पर गौर करने के सबब ही खौफ खुदा को फ़रोग मिलेगा, तकवे को फ़रोग मिलेगा। तकवा वो सिफ़ात आली है कि जो आदमी को सही इंसान बना देती है। तो लिहाजा जो डरता नहीं ना खुदा से, वो इंसान भी नहीं है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने को मोमिन कहते हैं। मोमिन ऐसे नहीं होते। मोमिन वो थे जो 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ते थे। आज हमारी ख्वाहिशात क्या हैं? हम कहते हैं शरीयत जाती है तो जाए, रिज़्क़ आना चाहिए, हमारी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। अब सुनिए अक़वाल। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जरी सिहाबी का मैंने नाम लिया आपके सामने, हज़रत उमर बिन खत्ताब, जिनके बारे में आका फरमाते हैं मेरे बाद नबी अगर कोई होता तो उमर होता। वो सैयदना फ़ारूक आज़म एक दिन काब अखबार के पास बैठे तो फ़ारूक आज़म फरमाने लगे, तवज्जो रखिएगा, ए काब अखबार मुझे ये बताओ तकवा किसे कहते हैं? कौन कह रहे हैं? फ़ारूक आज़म। काब अखबार बताओ तकवा किसे कहते हैं? तकवा कैसे बंदे को नसीब होता है? काब अखबार अर्ज करते हैं फ़ारूक आज़म आप मुझे बताएं कि जब खारदार राह हो, झाड़ियों वाला रास्ता हो, तो आप उस झाड़ियों वाले रास्ते से कैसे गुजरेंगे? फ़ारूक आज़म फरमाते हैं काब अखबार मैं अपना दामन समेट कर फिर खारदार रास्ते से गुजरूंगा। काब अखबार फरमाते हैं हजूर इसी को तकवा कहते हैं कि दुनिया में रहो अपने दामन को समेट कर चलो, इसी को तकवा कहते हैं। मगर हम क्या करते हैं? रास्ता होना चाहिए पावे सीधा तो पावे पुट्ठा। सुनिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
आप फरमाते हैं दिन को रोज़ा रख लेना और रात को क़याम कर लेना, रात सारी क़याम करना और दिन को भूखा रहना। फरमाते हैं इसको तकवा नहीं कहते। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम नमाज पढ़ कर समझते हैं हम मुत्तकी बन गए हैं। हम रमजान के रोजे रख लेना तो हमें ये होता है अल्लाह ने सानू बख्शना ही बख्शना है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा कि नहीं? हम रमजान के रोजे रखने के बाद जब शबे कदर आती है, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, ये अपनी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। हमारे दिल में ये गुमान होता है, या अल्लाह हमने 30 दिन रोजे रखे हैं, तेरी रजा की खातिर कुरान पढ़ा है, शबे कदर नसीब फरमा दे। जब वो रात आती है नफल पढ़ के, हम समझते हैं ईद के रोज हम बख्शे गए हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज का जुमला सुन के आप फरमाते हैं दिन को रोजा रखना, रात को सारी क़याम करना, इसको तकवा नहीं कहते। पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज फिर तकवा क्या है? फरमाया हर फर्ज को पूरा करना, इसी को तकवा कहा जाता है। एक दिन ये दिल बंद हो जाना है, ये सांस खत्म हो जाने हैं, ये मालो दौलत की हवस खत्म हो जाएगी जब कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का लम्हा आएगा। मैं हूं या आप कोई भी है। आज खुदा हमें झंझोड़ आए। 7 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। हर आयत में अल्लाह ने फरमाया डरो 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 डरो। रख लो मेरे बंदो, मेरे बंदो क़याम कर लो बख्श दूंगा, मेरे बंदो तिलावत कुरान कर लो बख्श दूंगा। नेवर, ऐसा नहीं है। मुस्तहसन अमल है, नेकी के करीब हैं, जन्नत के करीब करने वाले हैं, मगर फरमाए इन अमाल का फ़ायदा भी तब होगा जब तुम्हारे अंदर तकवा होगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं बल्कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाना और फ़रज़ को पूरा करने से को तकवा कहते हैं। और सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्गों की बात करता हूँ, सूफिया फरमाते हैं तुम्हें मैं ना बताऊं तकवा किसे कहते हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ को भूल जाना, इसी को तकवा कहा जाता है। अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बचना, यानी कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे नबी से मोहब्बत करो वो करना है, मगर सबसे पहले अल्लाह की रजा तुम्हारे मुकद्दम होनी चाहिए, खौफ खुदा मुकद्दम होना चाहिए, अल्लाह की नाराजगी उससे बचना चाहिए, अल्लाह की फर्मा बरदारी में रहना तुम्हारा अव्वलीन तरजीह जिंदगी की होनी चाहिए। बस अल्लाह के करीब होना। हमें बख्शना चाहता है, वो माफ़ करना चाहता है। उसने नबी इसलिए भेजे हैं कि हमें राह हिदायत दिलाएं, मगर हम हैं कि कुरान देख कर भी, आयात देख कर भी, शरीयत देख कर भी, अहादीस देख कर भी अमल नहीं करते। घुमंड है ना आज कि हमारे अंदर सांस है, जवानी है, ये घुमंड एक दिन खत्म हो जाने वाला है। ये दुनिया एक दिन फानी होने वाली है। पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए, उस वक्त से पहले पहले आज ही तकवा हासिल कर लो। मैं हूं या आप डर जाए अल्लाह से। बड़ी कुताही हो गई, बड़ी गफलत हो गई, याद रखने वाली है। सूफिया क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा हर चीज़ से बचना, इसी को तकवा कहते हैं। और इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं तकी उसे कहते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चले, दुनिया को पश्ते पुश्त डाल दे, उसी को तकवा कहा जाता है और उस बंदे को मुत्तकी कहा जाता है। सूफिया क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा हर चीज़ से बचना, अल्लाह के अलावा हर चीज़ से बचना। साडा दे सारी जिंदगी दा वजीफा ही है वे बे बिस्मिल्लाह इस मैं अल्लाह दा बे बिस्मिल्लाह इस मैं अल्लाह दा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बे बिस्मिल्लाह इस मैं अल्लाह दा ए भी कहना ए भारा उते नाल शिफात सरवर आलम छुट सी आलम ए सारा उते हदो बेहद हदों बेहद फरमा
व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हदो बेहद अल्लाह भी दरूद भेजदा है, तुसी भी दरूद पढ़ो मुस्तफा। हदो बेहद सिहाबी रसूल हाजिर होए ने, अर्ज कर सोने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दरूद पढ़ांगा। फरमाया ज्यादा करे तेरे वास्ते बेहतर है। अर्ज की थी माजाक दे नैना वालिया, मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ांगा। फरमाया 2 तो भी ज्यादा करे तेरे वास्ते बेहतर है, तेरे वास्ते बेहतर है। ऐ मेरे गुलाम अगर 3 हिस्सा पढ़े तो तेरे वास्ते बेहतर है, अगर ज्यादा पढ़े तेरे वास्ते। अर्ज करदा सोनिया जिंदगी दे हर लम्हे दे अंदर आमीना दे लाल दे दरूदो सलाम पढ़ांगा। हदो बेहद दरूद नबी नो जिदा एड बसारा होते मैं कुर्बान। ऐना सुनिया थी बाहू जिन्ना मिलया नबी सहारा। जिहड़ा बंदा खुदा का जिक्र करता है ना, तो जिस मजलिस अंदर अल्लाह का जिक्र होंदा है, फरिश्ते मजलिस अंदर आते ने। हदीस है मिशकात शरीफ दी, फरिश्ते आके वेंदे रहंदे ने उस मजलिस वालियां नूं। जिसले वापिस जाते हैं खुदा फरमांदा किधर गए सो? फरिश्ते अर्ज करने या अल्लाह चंद लोग बैठे सन, तेरा जिक्र कर रहे सन, की मांग रहे सन? या अल्लाह बख्शिश। की और की मांग रहे हैं? या अल्लाह जन्नत। फरिश्ते उन्हें वेखिए? या अल्लाह नहीं। फिर की कर रहे सन? या अल्लाह जन्नम च ना सुटी, दोज़ख च ना सुटी। फरिश्ते उन्हें वेखिए? या अल्लाह नहीं। रब फरमांदा फरिश्तियों गवाह हो जाओ, ज़ाकिरीन जेड़े बैठे सन ना मेरा जिक्र कर रहे सन, मैं सारियां नूं बख्श देता। तकवा मुत्तकी नाबाज़ दुनिया वराल कफा, दुनिया को पसे पुश डाल कर खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, मुस्तफ़ा के रास्ते पर चले, इसी को क्या कहते हैं? तकवा। तो हम हर वक्त हर लहजा हर घड़ी खुदा को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? उसने हमें तख्लीक किया, सेहत अता फरमाई, जवानी अता फरमाई, रिज़्क़ अता फरमाया, हर चीज़ का मालिक वो है, इसलिए हम खुदा को पूजते हैं, खुदा को पुकारते हैं। अब ये तो तमाम चीज़ें होंगी तकवा, ये तमाम चीज़ें तकवा है कि ये तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। अब देखना ये है कि तकवे का हसूल मुमकिन कैसे है, किस रास्ते से गुजरे तो हमें तकवा नसीब होगा, हम किस रास्ते पर जाए तो हमें तकवा नसीब होगा। मंजिल तकवा से पहले 5 घाटियाँ हैं।